नमस्कार बहनों, कैसी हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप सही होंगी। पर अभी हम थोड़े सही नहीं हैं, क्योंकि कल से जितने कमेंट और मैसेज आ रहे हैं ना, तो उससे कभी कभी ऐसा लगता है कि यार कोई सही काम करो, उसके बदले में इतना सुनने को मिलता है, बिल्कुल मजा नहीं आता है। ऐसे ऐसे कमेंट किए जा रहे हैं, आप देख पा रहे हो ना। 21 रुपए लेकर खूब कमा रहे हो, लखपति बना रहे हो। इसके क्या क्यों मूर्ख बना रहे हो, फेक हैं इनके द्वारा जिनके बच्चे हैं उन्हीं का सिलेक्शन हुआ, उन्हीं ने सब करा है। इतनी सारी ये ढेरों जो कमेंट है, आप कमेंट बॉक्स में जाके चेक कर सकते हैं। मतलब आप समझ पा रहे हो ना, कोई एक अच्छा काम कोई करता है ना, तो उसके पीछे हाथ धो के पड़ जाते हैं। अभी कौन लोग हैं बताओ, इनके नंबर कम आए, ये कौन लोग हैं जहां दूसरी जगह जा जाकर 180 190 नंबर लेके आते हैं, उसी में खुश है। अरे भैया आपकी आंख खोल लो, समझ जाओ अभी मौका है। जैसा टेस्ट बनाया था ना, मैं पूरा टेस्ट दिखाने वाला हूं। अभी अभी मैं टेस्ट दिखाऊंगा और एक एक क्वेश्चन पूछूंगा कि कहां से सिलेबस के बाहर आया। मैसेज कर रहे हैं कि सिलेबस से बाहर पूछ लिया, कुछ भी पूछ लिया। अरे भाई हमें भी पता है, टीचर है, इतने दिन से पढ़ा रहे हैं, क्या आएगा क्या नहीं आएगा। ऐसे ही हवा में नहीं, सिलेबस के अंदर की चीज है, अच्छे लेवल की चीजें पूछी गई हैं। और एग्जाम के 1 डेढ़ महीने पहले आपकी आंखें खुल दी हैं। ऐसा पेपर आएगा 2017 का और 2024 में 7 साल का अंतर है। अभी राजस्थान का पेपर हुआ, किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए, उनकी हालत खराब हो गई बहनों की। तो सब प्रकार के क्वेश्चन उसमें डाले गए। अब आप चाह रहे सर 2017 में जैसा पेपर आया था वैसा का वैसा बना दो। हाँ 180 नंबर ले आओ, खुश हो जाना। खुश उस खुशी का करोगे क्या, एग्जाम में पता चलेगा कि फिर कितने पानी में हो। इससे कम से कम आपको एग्जाम के पहले अगर कोई बता रहा है कि भाई ऐसा पेपर आएगा, तो तैयार हो जाओ। अच्छी बात है ना, आपने वहां पेपर दिए, 180 190 नंबर आ रहे हैं, खुश रहो आप, अच्छी बात। मगर यहाँ के पेपर को देखकर आपको सीखना चाहिए। हमारा उद्देश्य है, अगर ऐसा पेपर आ जाएगा तो फिर क्या करोगे। कोई अच्छा काम कर रहा है, कोई कमा रहा है, लाखों कमा रहा हो। आपको पता है आंखें मेरी हालत कितनी खराब हो गई है पूरा टेस्ट बनाने में। 15 दिन लग गए, 15 दिन से पूरी टीम उस टेस्ट को भाई इतना अच्छा बनाएंगे, इतना अच्छा बनाएंगे, कोई दिक्कत ना हो, सब कुछ ना हो। एक प्रेशर क्रिएट करना है, एक माहौल दें, ये सब करने में हालत बहुत खराब हो जाती है यार। बीच में चलो ठीक है, मानते हम तो काम कर रहे हैं, हमारा काम तो पैसा कमाना है ही ना। तो हम लोग यहाँ पे पैसे के लिए है, वो तो एक अपना है। पर पैसे के बदले में अगर आपको जो चीजें मिल रही हैं, 21 रुपए में इतना बढ़िया टेस्ट बना के दिया, इतना शानदार तरीके से आपको बनाया, और उसमें से भी हमने इनाम दिया लोगों को, कितने सारे 1 लाख रुपए तक के हमने चीजें फ्री दी है। तो वो तो वहां चले गए ना। कहां से कोई व्यक्ति 21 रुपए में कैसे कमा सकता है। दिमाग लग कैलकुलेट करते सर इतने लोगों ने दिया है। मेहनत देखो, मेहनत। और आप तो भैया आपका काम होना चाहिए कि टेस्ट देना है और अपना मूल्यांकन करना है। लोग क्या कर रहे हैं उसके चक्कर में क्या होता है, आप इतना दिमाग क्यों लगा रहे हैं, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। फर्जी टेस्ट है, 50% सिलेबस से बाहर है, मतलब बेईमानी कर रहे हो, बहन बहन बोल के मूर्ख बना रहे हो। ऐसे कमेंट सुन के बहुत दुख होता है यार। मतलब मैं आप लोगों को यहाँ बहन बोलता हूँ, इसका मतलब क्या है कि मैं आप लोगों से कुछ लेना चाहता हूँ। मतलब कोर्स ले लो बस, कोर्स के अलावा कुछ नहीं। अरे कोर्स ही होगा ना, ठीक है, हम भी 200 रुपए में कुछ भी बात नहीं करूंगा, फोन नहीं उठाऊंगा। मेरी हालत खराब हो रही है, सुबह 4 बजे भी फोन आते हैं, 12 बजे भी फोन आते हैं, 2 बजे भी फोन आता है। हर समय फोन उठा के अच्छे से समझाते हैं। कभी मतलब ऐसा नहीं करा कि यार बहुत फोन आ रहा है नहीं उठाना है। आप जवाब होना है यार। आप लोग बताइए कि ऐसा कर रहे हैं कि मेरा नंबर है सामने स्क्रीन पे दिख रहा है 9893690903। एक पहला कोई व्यक्ति होगा जिसने अपना पर्सनल नंबर दे रखा है, मैंने अपना पर्सनल नंबर दे दिया। इतनी मेहनत करने के बावजूद अगर ऐसी कमेंट आती है ना, तो बहुत दुख होता है यार। हमने बहुत मेहनत करी थी टेस्ट में, फर्जी टॉपर आ गए। अरे फर्जी होते ना तो ऐसे खुल के वीडियो में नहीं देते, पैसे नहीं देते, क्या करते, किसी को भी दे देता। मैं तो किसी को भी बोल देता कि मेरे को वापस कर देना है, सब होता है। मगर ईमानदार हैं और हम इस बात पे हमें विश्वास होता है। हम अगर ईमानदारी बरतेंगे तो ऊपर वाला हमारे साथ ईमानदारी करेगा। अगर हम यहां पर बेईमानी करेंगे तो ऊपर वाला हमारे साथ इतना बुरा करेगा कि हमसे देखा भी नहीं जाएगा। हम इस बात पे बहनों, इस बात पे मैं सिद्धांत, शुरू से मेरा सिद्धांत है कि ईमानदार रहो, ईमानदार रहोगे तो बढ़िया मिलेगा, सब कुछ रहेगा। मेहनत पे विश्वास करते हैं, ईमानदारी करते हैं, पर इन बहनों को जवाब देना जरूरी है। नहीं तो क्या करेंगी, अगला जो टेस्ट होगा ना उसमें भी इनको आनाकानी नजर आएगी। तो सबसे पहले मैं पूरा टेस्ट बताता हूं, और अब आप मुझे बताओ कि भाई जिनको लग रहा है कि सिलेबस के बाहर थे, कौन सा क्वेश्चन सिलेबस के बाहर आ गया। एक एक क्वेश्चन मैं यहां पे आपको बताने वाला हूं। और ये जरूरी है कि आप जानो, आपके लिए भलाई के लिए हम लोग ये कर रहे हैं। ना करे भाई, मान लो कोई भी टेस्ट ना ले, क्या हो जाएगा उससे, आपको पता ही नहीं चलेगा। तो मैं बता रहा हूं बहनों, हमारे यहाँ जो पढ़ने वाली जो कोर्स ले रखा है ना, उनको भी 80 80 70 70 नंबर आए हैं। मगर उनको इसीलिए आए क्योंकि पढ़ती नहीं है। कोर्स लेने से नहीं होता ना सिलेक्शन, कि आप हमारा कोर्स ले लो कि सिलेक्शन हो जाए, नहीं। कोर्स लेने से एक डायरेक्शन मिल जाएगी, आपको पढ़ना पड़ेगा।
बिना पढ़े नहीं आते हैं, कहीं से भी लो, पढ़ना तो पड़ेगा भाई, बिना पढ़े सिलेक्शन नहीं होगा। अगर कोई बहन ये सोचकर परीक्षा पोर्टल का कोर्स ले रही है कि यहां पर कुछ अलग मिल जाएगा, कुछ ऐसा मिल जाएगा, कोई जड़ी बूटी मिल जाएगी जैसे खा के हम सिलेक्शन हो जाएगा, तो ऐसी कोई चीज नहीं है। यहां पर आकर दूसरी जगह से ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। यहां पर हम बहुत मेहनत करवाते हैं, बहुत प्रैक्टिस करवाते हैं, हजारों क्वेश्चन करवा रहे हैं, 25,000 क्वेश्चनों की सीरीज चला रहे हैं, पिछले 6 महीने से सीरीज चल रही है, सब कुछ आप लोगों के चल रहा है। तो रगड़ देने वाले काम है, यहां पर आओगे तो बहुत मेहनत करना पड़ेगी। परीक्षा पोर्टल पे ऐसे मजाक करने बिल्कुल मत आना कि आप सोचो जड़ी बूटी मिल जाए और खो जाएगा। यहां पे बहुत मेहनत करवाएंगे। बस हमारा एक ही मकसद है, एक ही लक्ष्य है कि जो बहन जुड़े उसको इतना करवा दें कि उसको ये ना लगे कि यार पेपर आ गया, पता ही नहीं कहां से पेपर आ गया। जैसे बहुत सारी बहन जो दूसरी जगह से पढ़ रही थी, उनको ये पेपर देख के लगा पता नहीं कहां से आ गया, ऐसा ही बाद में ना लगे जब एग्जाम में पेपर आए कि कहां से आ गया। व्यापम के पेपर कैसे हो रहे हैं, पटवारी के पेपर कैसे हो रहे हैं, अभी ITI TO का पेपर कैसा था उसको देखा है हम लोगों ने, देखकर फील करके राजस्थान में कैसा पेपर हुआ है, तब जाके हमने ये टेस्ट बनाया है। आइए मैं एक एक करके क्वेश्चन दिखाता हूं, मैं तो यहां कितना ही बोलूंगा पर आपको यह चीजें समझ नहीं आएंगी। देखिए अब आप कमेंट में बताना कि ये क्वेश्चन कहां से, क्या आउट ऑफ सिलेबस है ये आप बताइए। और अगले अब क्या करना है, आगे क्या करने वाले हम लोग बताएंगे। यहां पे देखिएगा बहनों, लखपति बहना का ये टेस्ट है, ये क्वेश्चन है, मैं एक एक क्वेश्चन आपको बताऊंगा, उनके आंसर भी है और आंसर की भी देंगे। अभी हम आंसर की हो गई, रिलीज हो गई है, आप अपने टेस्ट में जाके आंसर भी चेक कर सकते हो। और दूसरा इधर देखो, इधर देखो, एक एक पेज का सॉल्यूशन दिया है, ये इतना बड़ा सॉल्यूशन दिया है, पढ़ लो भैया, ऐसे नहीं दिया, टेस्ट बना दिया, मेहनत लगी उसमें। देखो कितना बड़ा सॉल्यूशन दिया है, ये टेस्ट में अवेलेबल है ना। अब तो विश्वास हो जाएगा कि सिलेबस में क्या ग्रंथियां सिलेबस में है, क्या ग्रंथि है, थायराइड ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, ये सिलेबस में है, हाँ है। तो देखिए यहाँ पे पूरा मैच इन द फीलिंग वाला क्वेश्चन था भाई, कोलेस्ट्रॉल कहां होता है, पीयूष ग्रंथि क्या है, वृद्धि हार्मोन्स एंड्रिनल, यहां से यहां आपको मैच करना था। अगर आप मैच कर पाए, ये तभी बन पाएगा जब कंसेप्चुअल नॉलेज होगा, रटने से कुछ नहीं होगा, दो ग्रंथि रट ली ऐसा कुछ नहीं होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मैं भी देखता हूं कि भाई आप लोगों को क्यों लग रहा है, क्यों लग रहा है आउट ऑफ सिलेबस। एस्ट्रोजन किसके द्वारा उत्पादित होता है, अब आपको एस्ट्रोजन भी नहीं आता है और फिर आप बोलोगे आउट ऑफ सिलेबस, ही आउट ऑफ सिलेबस है क्या, एस्ट्रोजन का क्या काम है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, इस वायरस से डीएनए और आरएनए दोनों होते हैं, कौन सा ऐसा वायरस है जिसमें डीएनए आरएनए है। ये पेपर क्या आउट ऑफ सिलेबस है क्या, ये क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस है। अगर आपको आउट ऑफ सिलेबस लग रहे हैं तो फिर आप घर बैठिए, कोई मतलब नहीं है, आपका होने वाला भी नहीं है। पूरा लिखा है, आरएनए डीएनए क्या होते हैं, संक्रमण क्या है, असर क्या पड़ता है, ये ल्यूकोवायरस क्या होता है, पढ़ लीजिए, थोड़ा सा पढ़ लीजिए, पढ़ने की जरूरत है अभी आपको। अगले क्वेश्चन की, इंटरफेरोन किसके संक्रमण से होता है। अब बीमारियां तो पता होना चाहिए, कवक से होता है, बैक्टीरिया से होता है कि कैंसर है, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसको पढ़ो पूरा सा, इसको पढ़ोगी पूरा, निष्कर्ष तक भी दे रखा है आप। आगे अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, इस वायरस को सबसे पहले एक निर्जीव क्रिस्टल के रूप में संश्लेषित किया गया था। कौन सा ऐसा वायरस है जिसको निर्जीव क्रिस्टल के रूप में, अब वायरस से क्वेश्चन तो आएगा क्योंकि बीमारियां हैं यार, ठीक है, ये पूरा लिखा हुआ है, पढ़ लेना आपको समझने आ जाएगा। इसके बाद अगर हम अगले क्वेश्चन पे चले, टिटनेस के कीटाणु एक विष उत्पन्न करते हैं। अब टिटनेस का जो कीटाणु, टिटनेस बीमारी है, अब थोड़ी पूछेगा टिटनेस का टीका बीटीसी बीटी, अरे सबको पता है, इतनी सारी बहनें 6-6 साल से तैयारी कर रही, सिंपल क्वेश्चन पूछेगा क्या, अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछेगा, उसको थोड़ा सा डिटेल में आपको पढ़ना है, ठीक है। परीक्षा पोर्टल का काम है आपको अच्छे से बता देना, जिससे आप थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लें। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन क्या था, यह हार्मोन लड़ाई या उड़ान प्रतिक्रिया के लिए जिम्मेदार होते हैं। अब हार्मोन से क्वेश्चन पूछा गया है, कौन सा, क्यों हार्मोन आपके सिलेबस में है भैया, लड़ाई या तूफान प्रतिक्रिया में भाग लेते हैं, ठीक है। यहां पे एम्फिकॉन और नाइट्रोकॉन जो है ये पूरा का पूरा लिख रखा है, इसको देख लीजिएगा एक बार, अच्छे क्वेश्चन है, हम नहीं बोल रहे कि भाई सिंपल क्वेश्चन है। घातक तृतीय मलेरिया प्लास्मोडियम के कारण होता है। अब भैया जो मलेरिया है वो किस कारण से, मलेरिया क्या बीमारी है, हाँ है, तो घातक तृतीयक मलेरिया प्लाज्मोडियम के कारण होता है, किसके कारण होता है, ये यहाँ पे 4 ऑप्शन है। अगर आपको इसके बारे में पता होगा, थोड़ा सा डिटेल में पढ़ा होगा तो बन जाएगा, अन्यथा नहीं बनेगा। तो ऐसे क्वेश्चन थे, अच्छे लेवल के क्वेश्चन थे, जिन लोगों ने पढ़ रखा है उनसे बनेंगे। अब देखिए, निम्नलिखित में से किसके उपयोग से पुनः संयोजक हेपेटाइटिस बी वैक्सीन से उत्पन्न किया जाता है। अब देखिए यहाँ पर हेपेटाइटिस के क्वेश्चन आया, सब बीमारियों के क्वेश्चन है, घर से नहीं लेके आए हम लोग। चलिए इसके बाद अगर मैं मेरे पोर्शन की आपको बात बताऊं, सेक्शन निकालता हूं जहां पर ये सेक्शन 1 है और दूसरे क्वेश्चनों के भी, ये सब क्वेश्चन आपको पढ़े हैं, मिल जाएंगे। अब आप एप्लीकेशन पे जाके देखेंगे सबके आंसर है। एचआईवी में मौजूद प्रोटीन कोड को आनुवांशिक सामग्री क्या है।
अब यहां से HIV से क्वेश्चन पूछा गया है, थोड़ा सा HIV को आपको डिटेल से पढ़ना पड़ेगा, ये सब दे रखा है, आप इसको आप एक बार देख लेंगी तो आपसे बन जाएगा। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, प्यूटेटरी ग्रंथि से क्वेश्चन आया है। चलिए इस तरीके से पूरे 200 क्वेश्चन है, सब क्वेश्चन बताना मुश्किल है, स्टार्टिंग के टफ थे, इनको देखकर आपको लगा, बाकी सब एंटीबायोटिक सब बहुत सिंपल सिंपल है। इसके बाद सब आसान आसान प्रश्न थे। एक कुपोषण से क्वेश्चन आ गया, कौन सा एंजाइम मुंह में कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने में जिम्मेदार होता है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने में जिम्मेदार होता है। इस अच्छे क्वेश्चन है, अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। अब देखिए एक क्वेश्चन पूछा गया था, होमोफीबिया, ट्रांसफोफीबिया और बायोफीबिया के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है। अब अंतरराष्ट्रीय दिवस पूछे जाएंगे, अब आपको क्या लगेगा कि अंतरराष्ट्रीय क्या स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, हेल्थ दिवस कब, अरे ये सबको पता है, थोड़ा सा अच्छा पूछेगा। हम ये नहीं कहने कि इसी बहुत टफ टफ क्वेश्चन आएंगे, मगर इस बार थोड़ा सा लेवल अच्छा रहने वाला है, पेपर का लेवल अच्छा रहेगा, ठीक है, इस चीज के लिए आप तैयार हो जाना, इसलिए इसके आप तैयार हो जाना। यहां से देखिए मैं पूरा पेपर आपको, पूरा पेपर यहां से कहा गया एक्सपोर्ट करके बताता हूं विद सॉल्यूशन, हो जाने तो इसको एक्सपोर्ट हो जाएगा, तो पूरा सॉल्यूशन पूरा पेपर दिखा देंगे, जिससे आपको एक आइडिया मिल जाए कि पेपर कैसा आने वाला है, कैसा पेपर था। हाँ, स्टार्टिंग के 10 क्वेश्चन ऐसे थे, वो उन्हीं से बनेंगे जिनने थोड़ा सा डिटेल में पढ़ रखा है, बाकी बहुत आसान पेपर थे, बहुत मतलब आसान नहीं कहेंगे, मॉडरेट था, ऐसा ही पेपर आएगा जो पसीने लेके आएगा। अब इसको आप मेहनत कहो, क्या आपको जैसा प्रश्न बनता है वैसा का वैसा दे दें, तो एक वो बात अलग है कि यार सर हमने पढ़ रखा है उस हिसाब से पेपर बना के दो, तो ऐसा नहीं होने वाला है। थोड़ा सा टाइम लग रहा है पीडीएफ को डाउनलोड होने में। ये देखिए पीडीएफ डाउनलोड हो गई है, इसमें मैं आपको बताता हूं कि कैसे प्रश्न पूछे गए, एक बार देखिएगा। अब देखिएगा, अब आपको कंप्यूटर से क्वेश्चन पूछा गया कि भैया यहाँ पर देखिए आपको मैच करना है, यहाँ पे दे रखा फेसबुक का, भैया यहाँ पर दे रखा फाउंडर और यहाँ पे सोशल मीडिया। अब आपको नहीं पता है तो पढ़ना पड़ेगा, और लिख भी रखा है, याद कर लीजिएगा आप। टेलीग्राम क्या है अब बताओ, अब इससे आसान क्वेश्चन क्या आएगा कि टेलीग्राम क्या है। टेलीग्राम भाई आप चलाते हो, पीडीएफ मांगते हो, टेलीग्राम क्या है, एक मैसेजिंग ऐप है, पूरा लिखा है, पढ़ लेना आप, ठीक है। आपके कंप्यूटर के डाटा को नष्ट करने के लिए कौन सा डिजाइन किया जाता है, ये पढ़ लेना आप, ठीक है। कितने आसान क्वेश्चन थे कंप्यूटर के। मैं मेरे सब्जेक्ट के चलता हूं, जहां पर मैं अभी आपको पढ़ा रहा था उसके दिखाता हूं, और आप बताना कि वहां पर कहां पर। अब देखिए क्वेश्चन पूछा गया, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण, सर्वेक्षण क्या होता है। अब ऐसे से प्रश्न पूछे गए, ये क्वेश्चन कौन सा, एमएमआर, एमएमआर 2023 तक 70% इतने जीवों में एमएमआर का क्वेश्चन पूछा गया है। अब एमएमआर तो आपसे बनना चाहिए ना, चलिए मैं बताता हूं कहां। हाँ, अब देखो यहां पर कितना शानदार क्वेश्चन पूछा गया है। अब इस क्वेश्चन को देखो, आपको मजा आ जाएगा। ये क्वेश्चन देखो, अब ये परीक्षा पोर्टल आपसे पूछ सकता है, बाकी कोई नहीं पूछेगा, मुझे पूरा विश्वास, ठीक है। हमारा टेस्ट लेना भी मकसद है और आपको बिल्कुल सतर्कता। अब बताइए यहां पर आपने दिवस याद करे होंगे कि नहीं करे होंगे दिवस। अब आपको एक भी इसमें से आता है तो बन जाएगा, एक भी दिवस आपको आता है तो बना दिया होगा आपने, एक भी, समझ पा रहे हो आप, एक भी अगर आएगा तो बन जाएगा। स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, सोच सोच के बनाए गए, कहीं से कॉपी कट पेस्ट नहीं किया गया। एड्स वायरस का निर्माण किस ग्रंथि में होता है, ये कौन सा टफ क्वेश्चन है भैया। एड्स, अब आपको नहीं आता तो क्या, थाइमस, थाइमस ग्रंथि में निर्माण होता है, आपको पता होना चाहिए। एड्स का पुराना नाम क्या था, एड्स का पुराना नाम क्या था। एड्स सबसे पहले गे से चालू हुई थी, गे रिलेटेड बीमारी थी, तो ग्रिड इसे कहा जाता था। ये क्लास में हम लोगों ने करवाए हैं। इसके बाद देखिएगा, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। अब आपको विटामिन ए की कमी से रोग नहीं पता तो हम कुछ नहीं कह सकते। अब देखिए लिखा है विटामिन ए, अब इसको अच्छा क्वेश्चन कैसे बना दिया गया, अच्छा क्वेश्चन समझिएगा, अच्छा क्वेश्चन बनाने का तरीका, केवल ए, केवल ए बी, ए बी सी और उपरोक्त सभी, इससे आपको लग रहा है आउट ऑफ सिलेबस आ गया। अरे भैया ऐसे राजस्थान में भर भर के क्वेश्चन पूछे गए, अगर विश्वास नहीं होता पेपर देखो, पुराना पेपर देखो, अभी राजस्थान का 22 जून वाला जो पेपर है वो उठा के देखना, है आसान। सबने 3 बीमारियां पढ़ी हैं, पर उसको 4 देखे, ऐसे कंफ्यूज करके क्वेश्चन पूछ लिया, आपको लग रहा है टफ क्वेश्चन पूछा जाएगा, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब आगे देखिएगा, एक बहुत शानदार क्वेश्चन पूछा गया है, एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन पूछा गया, इसको देखिएगा आप लोग। यहां पे देखिए, खसरा, टिटनेस, पोलियो, हेपेटाइटिस बी और दिमागी बुखार, आपको मैच करना है भाई। ये मैच करने वाले ज्यादा क्वेश्चन थे, इसलिए आपको अच्छा स्टैंडर्ड का था, जो पढ़ने वाले हैं उनको मजा आया। यहां पे देखिए, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन डी, खनिज मिलाओ भैया, कार उनके। इसके बाद देखिएगा और क्वेश्चन कैसे हैं, ये एमएमआर से क्वेश्चन आया, आउट ऑफ सिलेबस था।
पढ़ो पढ़ो, पढ़ना पड़ेगा। ये सामुदायिक गंभीर बीमारियों की चिकित्सा। इसके बाद देखिएगा यहां पर क्वेश्चन आया आपका जननी सुरक्षा योजना। आप जननी सुरक्षा योजना आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये क्वेश्चन आया आपका डब्ल्यूएचओ द्वारा प्रायोजित ग्लोबल हेल्थ ऑब्जर्वरी का मुख्य उद्देश्य क्या है। अब डब्ल्यूएचओ नहीं पढ़ोगे क्या, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन नहीं पढ़ोगे क्या, पढ़ना पड़ेगा आपको, पढ़ना पड़ेगा। नहीं पढ़ रहे हो तो पढ़ना पड़ेगा। तो इस तरीके से देखो, CICDS एकीकृत बाल सेवा के तहत सबसे पहले कौन सी सेवा शुरू की गई थी। अब सबसे पहले कौन सी सेवा शुरू करी गई थी बताओ आप। अरे यार बहुत कुछ क्वेश्चन थे अच्छे, स्टैंडर्ड पूछने का तरीका बहुत शानदार था, जिसपे हमने काम किया है। हम प्रॉपर तैयारी करवाना चाह रहे हैं। अगर ऐसा पेपर आएगा तो हमारा स्टूडेंट तैयार होंगे, सशक्त होंगे, युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। सरल आता है आपको, हमने सरल भी करवाए। पिछले 3 महीने से हमने सरल क्वेश्चन मार्केट में जहां पर भी जो सरल क्वेश्चन अवेलेबल है वो हमारे यूट्यूब पर फ्री में अवेलेबल है। जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं जो आप करवा रहे हैं हम करवा चुके हैं। अब अच्छे क्वेश्चनों की बारी है, स्टैंडर्ड क्वेश्चन की बारी है। अगर आपको भी लगता है परीक्षा पोर्टल फर्जी है तो आप हमसे मत पढ़िए, बिल्कुल मत पढ़िए, मत आइए। जिन बहनों को विश्वास है, जिनको ट्रस्ट है कि यार कुछ नया सीखने को मिल रहा है, कुछ अलग देखने को मिल रहा है, अभी पेपर में समय है और हो जाएगा सिलेक्शन। इतना लोड नहीं लेना है, सिलेक्शन हो जाएगा। सबसे पहले एक पॉजिटिव रखिए, ईमानदारी से काम करिए। क्या इस टेस्ट से आपको फायदा मिला, पसीना आया तो अच्छी बात है। एग्जाम के पहले आपको पता चल गया अगर ऐसा पेपर आएगा तो हम क्या कि उसको हम तैयार कर सकते हैं। मान लीजिए डायरेक्ट पेपर देने जाते हैं मुंह उठा के, हाँ हमने यार 180 नंबर आ रहा है हमको, तो हम फलाने जगह टेस्ट देते हैं, हम फलाने जगह टेस्ट देते, 180 नंबर आते हैं, 170 160 आते हैं और गए एग्जाम देने और फट से वहां पे आया 110। फिर क्या हो जाएगा, फिर आपके पास कोई मौका नहीं मिलेगा। अभी मौका है, पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, ठीक है, डिटेल में पढ़ो। और देखिए ऐसी कमेंट करने वालों से मुझे फर्क नहीं पड़ता। जिस दिन पॉजिटिव कमेंट ज्यादा मेरे वीडियो पे आने लगेगी मैंने ध्यान ही नहीं दूंगा। अभी क्या है, पॉजिटिव की तादाद कम है तो ये बार बार उछल उछल के आ जाती है, इसलिए थोड़ा दुख होता है, तकलीफ होती है। इतनी मेहनत करने के बाद यार, इतनी मेहनत करने के बाद कोई फर्जी बोल दे, मतलब कुछ तो सोच लिया करो। क्यों, किस बेस पे फर्जी बोल रहा है। आपने 21 रुपए देके मतलब कोई एहसान कर दिया आपने। 21 रुपए में आपको फायदा मिला, टेस्ट मिला यार, मेहनत करी 3 घंटे, आपको बारे में कितना सब कुछ हमने सोचा, कितने फोन आए, कितने मैनेज करा, सब करा। बहुत बहुत मेहनत करना पड़ती है। हम एक छोटी सी संस्था है यार, 3-4 लोगों की टीम है, ज्यादा कोई बड़ी नहीं है कि इतना करोड़ों रुपए नहीं है कि बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं। छोटी सी सिटी विदिशा से हम लोग, ठीक है, हो सकता है बहुत से लोगों ने विदिशा सुना ही नहीं होगा कि कहाँ है, वहां से हम लोग रन कर रहे हैं। बस एक ही है, जिद है, जुनून है, ईमानदारी है, मेहनत है और उसकी वजह से हम आपको तैयारी करवा रहे हैं। आप तुलना मत करा करो यार बहुत ऐसे लोगों से जो बहुत मिलियंस में सब्सक्राइबर, उनसे मत करा करो यार। अभी नहीं करने ही नहीं है। बस आप हमारी मेहनत देखिए, कुछ नया आपको लग रहा है तो जुड़ जाइए, अन्यथा कोई दिक्कत नहीं है। क्षमा चाहता हूं, मैं आपको सेटिस्फाई नहीं कर पाऊंगा। और आप अब एग्जाम में ही आप देखिएगा, जहां से आप तैयारी कर रहे हैं करते रहिए, बस बख्श दीजिए यार। ऐसे फोन मैसेज सब चीजें करके, जो बंदी मेहनत कर रही है यार, वो मेहनत करके जो PS अच्छे नंबर ला रही है, आप उनको फर्जी बोल देते हो। किसी को भी उठा के करने को कर सकते हैं, किसी ने रोका नहीं है, हम कर लेंगे, पता ही नहीं चलेगा। पर हम ईमानदार हैं, आपके सामने हमने ट्रांसफर पेमेंट किया, सब कुछ फेयर है। विश्वास की बात है, अगर आपको विश्वास है तो अच्छी बात है, नहीं है तो भी अच्छी बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब हम लोग एक और टेस्ट करवाएंगे, एक और टेस्ट करवाएंगे, लखपति 0.2। अभी जो टेस्ट था ना, तो टेस्ट 2.0 होगा, बहुत शानदार होगा, इसी लेवल का होगा। समय है आपके पास 12 दिन 13 दिन, इस संडे नहीं, नेक्स्ट संडे, इस संडे को छोड़कर अगले संडे को जो आने वाला है वहां पर टेस्ट होगा। शानदार टेस्ट होगा, ऐसा ही टेस्ट होगा, उसमें इनाम भी होगा। फर्स्ट इनाम अब हमारी तरफ से 11,000 रुपए होगा। पहला इनाम 11,000 रुपए होगा, दूसरा इनाम जो होगा वो 5100 रुपए होगा, तीसरा जो इनाम होगा वो 2100 रुपए होगा, ठीक है। और इसके साथ साथ ऐसा नहीं सिर्फ 3 को मिलेगा, इसके साथ साथ अगले जो कम से कम हम लोग, हमारा टारगेट है 125 लोगों को कुछ ना कुछ देना। अभी इसका डिसाइड नहीं है, वो तो मैं एकदम से आ गया, मुझे बुरा लगा यार, बुरा लगता ही है। सब लोग बोलते हैं सर आप इतना अच्छा कर रहे हो, देखो कैसे कैसे कमेंट आ रहा है, बुरा लगता है। देखो इंसान है, बुरा लगेगा ही। अभी तो लगता है क्योंकि बुरा नेगेटिव कमेंट ज्यादा है, जिस दिन अच्छा आने लगेगा हम इग्नोर कर देंगे। ये टेस्ट करवाएंगे, टेस्ट का उद्देश्य ये है कि हम आपको प्रॉपर वे में टेस्ट करवाएं, टेस्ट का प्रेशर दें, चीज मैनेज करना सिखाएं यार। अच्छा लगवाना हमारा उद्देश्य नहीं कि आप टेस्ट दो 180 नंबर लाए, आपको खुश हो, आपको ऐसा लग जाए। हमारा उद्देश्य है कि आप स्पेसिफिक टेस्ट दो, और पैसा भी लेंगे। फ्री में हम बिल्कुल नहीं टेस्ट देंगे। अगर आप सोच रहे हो कि फ्री में यहाँ पे टेस्ट मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा। फ्री वाले हो तो रहे, वादे लो, मत दो। परीक्षा पोर्टल फ्री नहीं करवाएगा टेस्ट,
संडे को कोई फ्री टेस्ट नहीं करवाएगा, और इस टेस्ट का तो मैं रजिस्ट्रेशन चार्ज भी लूंगा, और 51 रुपए लूंगा इस बार। जिसको देना है बहन को 51 रुपए दो, और अच्छे से टेस्ट दो। अच्छा टेस्ट मिलेगा, ऑथेंटिक टेस्ट मिलेगा, बढ़िया लेवल का टेस्ट होगा, जिसको देखने के बाद आपको लगेगा कि हाँ टेस्ट दिया है। मजाक नहीं कि देने के बाद हाँ हाँ हमको तो 180 आ रहा है, 200 आ रहा है, 400 आ रहा है, 500 ले आओगे आप तो 200 में से। यहां पर फील होगा। जिन बहनों से मेरी बात हुई ना, वो सबको मजा आ गया टेस्ट देने में, उनको लगा है, बस वही पॉजिटिव है। और 51 रुपए टेस्ट रखेंगे, पूरा शेड्यूल मैं कर दूंगा। जिनको देना, सबके लिए नहीं है, सबके लिए फ्री वाला है, आप फ्री दें, कोई दिक्कत नहीं है। अरे पैसा देने के बाद एक्साइटमेंट होता है, जोश जुनून आता है। फ्री की क्या कदर करते हो आप? पता है हमने भी बहुत फ्री करवाया, कोई कदर नहीं होती, कोई देने नहीं आता है। मगर 21 रुपए में जो जज्बा, जो जोश जुनून दिखा है ना लोगों में, उसकी बात ही अलग थी। अब 51 रुपए होगा, 51 रुपए आपसे लेंगे, बढ़िया टेस्ट करवाएंगे, शानदार टेस्ट करवाएंगे। उसकी पूरी रणनीति मैं आपको कल एक वीडियो में बता दूंगा। जो बहन तैयार है कमेंट में लिखना ऐसे हम तैयार है। जिनको लगता है 51 लेके आपको लूट रहे हैं, क्षमा करें, फ्री दें आप। बहुत सारे प्लेटफॉर्म ऐसे हैं, सब में फ्री होता है संडे को, आप वहां जाके दें और अपना मूल्यांकन करें, हमें माफी दें, क्षमा करें, हम लूट रहे हैं। तो जो बहन लूटना चाहती है 51 रुपए देके, वो रजिस्ट्रेशन करवा ले, अन्यथा ना करवाए, परेशान कोई ना करे। फ्री वाला भी होगा, संडे को अपन फ्री करवा लेंगे, फ्री दो। ये टेस्ट होगा असली वाला टेस्ट, जिसमें फीलिंग आएगी कि हम टेस्ट दे रहे हैं। एक क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस नहीं होगा, सिलेबस के अकॉर्डिंग होगा, पूछने का तरीका अलग होगा, पूछने का तरीका शानदार होगा, जिससे आपको मजा आ जाएगा। ये मेरा प्रॉमिस है, ये मेरा वादा है। अगर पसीना ना आ जाए एग्जाम देते समय तो आप कह देना, एग्जाम जैसा ही होगा, एग्जाम जैसा। आसान देने से हमें कुछ फायदा नहीं है। आसान क्यों करवाया जाता है कि बहुत लोगों को पता चले यार दिल हो, दिल हो, दिल। अच्छे वाली बात नहीं है, सिलेक्शन वाली बात है। जो समझदार हैं, जो वो जरूर लिखेंगे कि ऐसा हम लोग तैयार हैं, वो बाकी नहीं है तो क्षमा करें, माफी करें। जय हिंद, जय भारत। सभी बहनों को प्यार, सपोर्ट। अगर आपको लगता है कि फर्जीवाड़ा करा है तो भी कमेंट में बताएं। अभी भी आपको ऐसा लगता है कि कुछ गलत किया है तो भी बताएं, आपकी कमेंट में जरूर पढ़ूंगा। मुझे पॉजिटिव कमेंट ज्यादा चाहिए, नेगेटिव वालों की बहुत कम हो जाए कि मैं ध्यान ना दे पाऊं। चलिए, जय हिंद, जय भारत।